उसकी जुबान से जैसा निकले सब वैसा हो जाता है। वो बस अच्छा कहती है और सब अच्छा हो जाता है। महंगी चीजें वो ना खरीदे तो सस्ती हो जाती है, और सस्ते पर वो निगाह मार ले तो महंगा हो जाता है। वो जब बस ये पूछ ले कि अब तुम कैसे हो, वो जब बस ये पूछ ले कि अब तुम कैसे हो, उसका ये पूछ लेने से ही दुख आधा हो जाता है। दोस्तों, आप लोग भी अपनी लाइफ में दो तरह के लोगों से जरूर मिले होंगे। पहले वो जिनसे मिलकर एक अजीब सा सफोकेशन लगता है कि बस यहां से भागो। उनसे दोबारा ना मिलने की ना बात करने की तमन्ना होती है। पर वहीं दूसरे ऐसे विरले हैं जिनके संग में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि बस वक्त ही ठहर जाए। उनसे बार बार मिलने को मन करता है, उनसे बात करने को मन करता है। पर कभी विचार किया है ऐसा क्यों? दोस्तों, सारा खेल है ऑरा और एनर्जी फील्ड का। जब एक व्यक्ति अपने विचारों से पवित्र होता है, उसका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो जाता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो, तो हमें नियमित 7 अभ्यास करने होंगे। अगर हम इन डेली 7 प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि हम भीड़ में अलग नजर आएंगे, क्योंकि हमारा ऑरा मैग्नेटिक होगा। सबसे पहला और अहम, हमें लोगों से मिलते वक्त, उनसे इंटरेक्ट करते वक्त अपना फोकस उनकी अच्छाई पे रखना है और दिल से उनको प्रशंसा देनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाटुकारिता करते हैं, तो हमें सच्ची प्रशंसा और चाटुकारिता के अंतर को समझना है। चाटुकारिता एक बहुत लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और मैंने तो लंबी लंबी फेंकी और वो बड़ा खुश हो गया, वो बड़ी खुश हो गई। ऐसा करने से उसका कुछ नहीं, हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो लो होता है, क्योंकि हमारे दिल में कुछ और था और मुंह में कुछ और था। हमारे शब्द कुछ और थे, हमारी भावना कुछ और थी। तो वो जब अलाइनमेंट नहीं होगा तो वो हमारा ही ऑरा को वीक करेगा। लेकिन जब हम लोगों से सच्चे मन से जुड़ते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, तब हमारा एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक होता है, वो बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि हम दिल से उन्हें प्रशंसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होते हुए उसके व्यक्तित्व को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना है कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं। मैं ये बात बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, दुख देती है। मैंने नोटिस किया है कि आजकल इस तरह के शोज जिसमें होते हैं कि एक स्टार स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर वो एयरपोर्ट पे मिला है, तो जो फैंस हैं वो पगलाए हुए पीछे भागते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, वो रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि एक नजर उनकी पड़ जाए उस स्टार की। जबकि कई बार क्या होता है कि वो स्टार उन्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा होता है। सिमिलरली आपने भी इस तरह के देखे होंगे, वो एक इस तरह के एड्स आते हैं, ये कौन सा एस्ट्रो टॉक पे, कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर इस तरह के रिलेशनशिप के आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे, लड़कियां रो रही हैं, लड़के गिड़गिड़ा रहे हैं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हफ्ते भर से बात नहीं हो रही, महीने भर से बात नहीं हो रही है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके तो व्यक्तित्व को हमने हावी कर दिया और अपने अस्तित्व को अपनी ही नजर में गिरा दिया। जब हम अपने ही अस्तित्व को गिराते हैं, तब हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो ऑरा है, वो अपने आप में वीक होता है, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को दरकिनार कर दिया। इस बात को हमें सहजता से स्वीकारना है कि सामने वाले को अगर हम पसंद करते हैं तो हमें खुले मन से उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। लेकिन इस बात को समझ लेना है कि अगर उसकी तरफ से हमें वो इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो हमें अपनी जिंदगी का पार्ट नहीं बना रहा है, तो उसके ऐसा ना करने से हमारे वजूद पर कहीं कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। जो राइट पर्सन आपके लिए होगा, जो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा, देर सवेर वो आपको अप्रिशिएट करेगा। बस आपको इस भाव से जुड़ना है, ये चीज नहीं करना है, भीख नहीं मांगनी है। भीख मांगने से हमारा जो ऑरा होता है वो वीक होता है। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व को, जैसा हमें परमपिता परमात्मा ने बनाया है, हम उसको स्वीकारते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनने में अपना फोकस देते हैं, तो वही हमारे ऑरा को मैग्नेटिक बनाता है। दूसरा, हमें अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना है। सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि हमें ये एक अवेयरनेस होती है कि एक निश्चित समय के लिए हम सब इस संसार में आए हैं और सबका अपना अपना रोल है। यहाँ ना कोई बड़ा है ना छोटा है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में एक गड़बड़ ये होती है कि हम
लोगों की पद प्रतिष्ठा से मतलब प्रभावित होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो छोटा व्यक्ति है, तो इसको हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, ये बड़ा ऑफिसर है तो हम उसके साथ जी जी करके और रिगार्ड रिस्पेक्ट देते होते हैं। ये चीज हमारे ऑरा को वीक करते हैं। जो व्यक्ति सबको इक्वली ट्रीट करता है उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि उसके लिए सब समान है, उसके लिए ना कोई बड़ा है ना छोटा है। तो इसीलिए हमें सोल कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को ऑपरेट करना है। तीसरा, हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना है। अभी 2.5-3 महीने पहले की बात है, मुझे एक याद है, एक कमेंट था, उसमें एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मैम वैसे बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बस आप एक काम करो, आप है ना ये जो कलरफुल कपड़े पहनते हो वो पहनना बंद करो, या तो आप व्हाइट ड्रेस पहनो, व्हाइट सूट पहनो, व्हाइट साड़ी पहनो, या फिर केसरिया पहनो। उससे ये होगा कि एक बड़ा जो समुदाय है वो आपसे जुड़ेगा और आपसे कनेक्ट होगा, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और वो आपका एक प्रभाव बढ़ेगा समाज में। इस विषय में मेरा मानना यह है कि रंग चुनने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा का है। अगर हमारी आत्मा को सफेद रंग पसंद है तो वो सफेद चुनेगी, केसरिया पसंद है तो वो केसरिया चुनेगी। मैं ये बात बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ कहती हूँ कि बीते 4-5 साल में मेरा बहुत स्वाभाविक तरीके से ये ईश्वर की कृपा है कि केसरिया रंग की तरफ मेरा आकर्षण अपने आप बढ़ा है। लेकिन अभी वो मेरी चेतना पर इतना हावी नहीं हुआ है कि मैं सारे रंग छोड़कर सिर्फ केसरिया धारण कर लूं। अगर मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है फ्यूचर में मैं सिर्फ केसरिया पहनूं, लेकिन वो तब होगा जब मेरी आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। जो लोग पर्सनल लेवल पर मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं बहुत फन लविंग पर्सन हूं और बहुत वाइब्रेंट हूं। तो मेरी वार्डरोब्स और मेरा जो किचन है उसमें फल सब्जियां वो सब बहुत कलरफुल होती हैं, मेरे कपड़े भी कलरफुल होते हैं, क्योंकि वो ही मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है। कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए मैं सफेद रंग या सिर्फ केसरिया तक सीमित नहीं हो सकती हूं जब तक कि वो आत्मा स्वीकार ना करे। तो हमें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जीना है। जब हम ऑथेंटिक सेल्फ के साथ होते हैं तो जो लोग हमें पसंद करेंगे वो हमें हर हाल में ही पसंद करेंगे। इस बात को हमें भली प्रकार से समझना है। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपने विचारों में शुद्धि रखनी है। आप ये देखें, स्टार प्लस के टीवी सीरियल्स देख लो या जो भी इस तरह के कोई पिक्चर का आप देख लो, 2 तरह के पर्सनालिटी दिखाई जाती है। एक हीरो होता है, हीरो भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है और कई बार विलन भी बहुत हैंडसम होता है। इसी तरह से एक फीमेल जो है, एक एक्ट्रेस है जो नेगेटिव कैरेक्टर निभा रही है और एक वो है जो हीरोइन है। आप ये देखो कि उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें स्वाभाविक तरीके से उनके प्रति आकर्षण देते हैं। जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, जिसके विचारों में पवित्रता है, उसकी खूबसूरती हमारी नजर में अपने आप बढ़ती है। लेकिन एक एक्ट्रेस जो नेगेटिव कैरेक्टर को रोल प्ले कर रही है तो उसके जो विचार होते हैं वो जिस तरह से प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव भी वैसे हो जाते हैं। तो हमारे विचार जितने पवित्र होंगे हमारी आउटर रियलिटी वैसी ही होगी, हमारा ऑरा वैसा ही आकर्षक होगा। इसलिए हमें अपने विचारों पे काम करना है। 5वां, हमें जो काम करना है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, लोगों को नहीं। तो हमें अपना काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, लोगों को नहीं। अब बात करते हैं हम 6th पॉइंट की। आप ये देखिए कि अमूमन जो लोग हैं वो रैट रेस में हैं, भागम भाग मची हुई है। मतलब हैरानी इस बात की होती है कि हर व्यक्ति भाग रहा है लेकिन समय से कोई पहुंच नहीं रहा, तो वो जा कहां रहे हैं। जो व्यक्ति इस भागम भाग वाली जिंदगी में ठहराव के साथ जीना जानता है, जब जो जिस मोमेंट में है वो उसमें वहां ठहर चुका है। अगर वो चाय पी रहा है तो सिर्फ वो चाय पी रहा है, अगर वो बात कर रहा है तो बात कर रहा है। मल्टीटास्किंग नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर इतना ठहराव होता है वो अपने आप ही भीड़ से अलग होता है। जो सिर्फ बोल नहीं रहा है, लोगों की इत्मीनान से सुन भी रहा है, वो अपने आप आकर्षक होता है। उसे कोई एफर्ट्स नहीं देने होते हैं। इसलिए हमें अपने ठहराव पे भी काम करना है। 7वां और अहम, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति भीड़ में भाग रहा है, हर व्यक्ति भीड़ को फॉलो कर रहा है। जो व्यक्ति अपने विचारों में यकीन रखता है, जो व्यक्ति अकेले खड़ा होने का साहस रखता है, उसका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ से जुड़ा हुआ है। जब वो एकांत से जुड़ता है, वो भीड़ को फॉलो करने के बजाय
अपने आत्मविश्वास रखता है, एकांत से जुड़ता है, ध्यान से जुड़ता है, तब निसंदेह उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोग भी ये 7 डेली प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमारा भी ऑरा ऐसा होगा कि लोग हमसे जुड़कर ही कहेंगे कि वाकई कोई तुम सा नहीं।